नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जरा इसमें हम। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, इफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स A I J, I J का मतलब I यहाँ पे रो को इंडिकेट किया जा रहा है एंड J कॉलम को। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, I आपके रो को इंडिकेट किया जाएगा एंड J आपके कॉलम को इंडिकेट किया जाएगा, रो एंड कॉलम। आगे देखते हैं, A मैट्रिक्स आपके पास मेंशन है 3 4 -2 1 एंड 6 9। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए तो आप क्या बताएंगे? नंबर ऑफ रो 1 2 3, नंबर ऑफ रो इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 1 2, नंबर ऑफ कॉलम इज 2। इसमें मैंने आपको कुछ चीजें फाइंड करने के लिए दी है। जैसे मैंने आपसे फर्स्ट पार्ट कहा है फाइंड करिए A21, तो ये जो मैंने आपके पास लिखा है फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है A21, तो 21 का मतलब ये नंबर आपके रो को इंडिकेट किया जा रहा है, दिस इज योर कॉलम। तो A21 का मतलब 2 रो एंड 1 कॉलम। तो आप चेक करेंगे कि 2 रो 1 कॉलम पे क्या है। तो 2 रो 1 कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रो इज दिस एंड 1 कॉलम इज दिस। तो आपको कौन सा नंबर मिल गया? -2। बहुत ध्यान से समझेंगे, मैंने कहा A21 का मीनिंग है 2 रो एंड 1 कॉलम। तो आप अपने मैट्रिक्स में 2 रो पे आइए, 1 रो 2 रो, 2 रो इज this is your second row and 1 column, this is your first column, then number is -2। तो A21 की वैल्यू आपको क्या मिल गई? -2। सेकेंड पार्ट हमें क्या फाइंड करना है? A32। A32 का मीनिंग है 3 रो एंड 2 कॉलम। तो चेक करिए, थर्ड रो पे आएंगे पहले हम, थर्ड रो आपके पास ये है एंड सेकेंड कॉलम आपके पास यहाँ पे, तो आपको कौन सा नंबर मिल गया? थर्ड रो 2 कॉलम इज 9। नेक्स्ट थर्ड पार्ट मैंने आपसे कहा कि हमें फाइंड करना है A22। 22 का मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम। चेक करिए, 2 रोज, सेकंड रो कौन सी है आपके पास? दिस इज योर सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम इज दिस इज योर सेकंड कॉलम, देन नंबर इज 1। तो यहाँ पे आप इजीली बता सकते हैं कि आपको कोई सा भी रो या कॉलम अगर आइडेंटिफाई करना है तो हम उसका इजीली एड्रेस बता सकते हैं कि उस एड्रेस पे हमारे पास जो एलिमेंट है वो क्या है। इससे रिलेटेड अगर मैं अपोजिट क्वेश्चन की बात करूं तो जैसे मान लो मैं आपसे कहता है क्वेश्चन, construct a matrix A is equal to Aij where Aij is equal to 2i minus j मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय 2। ध्यान से देखेंगे, मैंने आपसे कहा कि एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, construct a matrix of order 2 by 3 and A is equal to Aij where Aij is equal to Aij is equal to 2i minus j मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय 2। देखते हैं जरा इसमें मैंने आपसे क्या कहा कि एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए ऑफ ऑर्डर 2 by 3। 2 by 3 का मतलब उसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम होने चाहिए। ए मैट्रिक्स Aij की फॉर्म में है और ये Aij क्या है? Aij 2i minus j डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे i आपके रो को इंडिकेट किया जा रहा है एंड j आपके कॉलम को। तो यहाँ पे अगर मैं ए मैट्रिक्स बनाऊं तो ए मैट्रिक्स मैं कैसे बनाऊंगा? मुझे रोज कितनी चाहिए? 2 एंड कॉलम 3, 2 रोज एंड 3 कॉलम। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या होगा? 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम एंड 1 रो 3 कॉलम। 1 रो 4 कॉलम पे मुझे नहीं जाना, फिर मुझे सेकंड रो पे भी आना है, सेकंड रो 1 कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम। नेक्स्ट मुझे थर्ड रो पे नहीं आना, यानी ए मैट्रिक्स बनाने के लिए मुझे इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो फाइंड करते हैं जरा। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? A11। A11 का मतलब i की वैल्यू को भी 1 नोट करेंगे एंड j की वैल्यू को भी 1। तो जहां पे i है वहां भी 1 एंड j की जगह भी 1 अगर आप पुट करेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी? i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय 2। तो कैलकुलेट कीजिए, 2 1 = 2 minus 1, 1/2। नेक्स्ट 1 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 2 यानी i की वैल्यू को क्या पुट करेंगे? 1 एंड j की वैल्यू को 2 डिवाइडेड बाय 2। 2 minus 2 is 0। नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम 1 रो 3 कॉलम। तो 1 रो 3 कॉलम पे आते हैं, 2i की वैल्यू 1 एंड j की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू
2 1 से 2, 2 माइनस 3 इज -1, बट मॉड्यूलस में होने का मतलब मॉड्यूलस के अंदर नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बाहर लाके उसे क्या करेंगे, पॉजिटिव। तो आंसर इज 1/2। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, 1 रो 3 कॉलम के बाद 2 रो 1 कॉलम। 2 रो 1 कॉलम का मतलब i की वैल्यू को आप 2 पुट करेंगे एंड j की वैल्यू को 1 डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेशन 2 2 4, 4 माइनस 1 इज 3/2। 2 2 पे आएंगे, i की वैल्यू भी 2 एंड j की वैल्यू भी 2 डिवाइडेड बाय 2। 2 2 4, 4 माइनस 2 इज 2/2, 2/2 इज 1। 2 3 पे आएंगे, i की वैल्यू 2 एंड j की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 2। 2 2 4, 4 माइनस 3 इज 1, 1/2। 2 3 तक सारी वैल्यूज हम फाइंड कर चुके, तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, हेंस a इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या आंसर आ गया, a 1 1 की वैल्यू 1/2, 1 2 की वैल्यू 0, 1 3 की वैल्यू 1/2, 2 1 की वैल्यू 3/2, 2 2 is 1 and 2 3 is 1/2। दिस इज योर आंसर। तो ये हमने एक मैट्रिक्स इजीली कंस्ट्रक्ट कर ली। आप इसे नोट करेंगे तो मैं आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस कराऊंगा। इससे रिलेटेड जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको ऐसे कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4। 3/4 का मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो आपके 3 होनी चाहिए एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 4। ए मैट्रिक्स ए आई जे की फॉर्म में होना चाहिए, और ये आई जे क्या है, यहाँ पे आईज रो, ith रो एंड jth कॉलम। कंडीशन है i प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स ए होगा, ए मैट्रिक्स की कंडीशन क्या क्या है हमारे पास, मेरे पास नंबर ऑफ रो 3 होनी चाहिए एंड नंबर ऑफ कॉलम 4। 1 1 1 2, 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम एंड मुझे 4 कॉलम भी चाहिए, 1 रो 4 कॉलम। नेक्स्ट 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 4 कॉलम। नेक्स्ट 3 रो 1 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम एंड 3 रो 4 कॉलम। मुझे 3 रोज एंड 4 कॉलम तक जाना है, यानी मुझे इन सबकी वैल्यूज फाइंड करनी है। करते हैं जरा फाइंड इसे। सबके इंडिविजुअल वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल a1, i की वैल्यू 1 एंड j की वैल्यू 1 आप इस कंडीशन में रखेंगे, 1 + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। 1 + 1 2, 2 स्क्वायर 4/3। नेक्स्ट 1 2, i की वैल्यू 1 एंड j की वैल्यू 2, तो केस 1 + 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। 1 + 2 3 स्क्वायर, 9/3 इज 3। नेक्स्ट 1 3, 1 + 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, 4 स्क्वायर 16/3। अगर कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल करेंगे, अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो पॉइंट में लाने की जरूरत नहीं है, आप फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट 1 4, 1 + 4 होल स्क्वायर बाय 3, 1 + 4 5, 5 स्क्वायर 25 अपॉन 3। नेक्स्ट 1 5 और सॉरी 1 4, 1 4 के बाद मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए, 2 1, 2 1 यानी i की वैल्यू 2 एंड j की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 3। 3 स्क्वायर 9/3 इज 3। नेक्स्ट 2 2, i की वैल्यू 2 एंड j की वैल्यू अगेन 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, 4 स्क्वायर 16/3। नेक्स्ट 2 3, 2 + 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, 5 स्क्वायर 25/3। नेक्स्ट 2 4, 2 + 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, 2 + 4 6, 6 स्क्वायर 36, 36/3, 36/3 12। नेक्स्ट 2 4 के बाद नेक्स्ट आपको 3 1, i की वैल्यू 3 एंड j की वैल्यू 1, 3 + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, 3 + 1 4, 4 स्क्वायर 16/3। नेक्स्ट 3 2, 3 + 2 होल स्क्वायर बाय 3,
5 स्क्वायर 25/3, नेक्स्ट 3 plus 3 divided by 3, 3 plus 3 9, 9 square 81, 81 by 3 is 27. Oh sorry, 3 plus 3 6, 6 square 36, 36 by 3 12. Next 3 के बाद लास्ट है आपके पास 3 4, a 3 4, 3 plus 4 whole square divided by 3, 3 plus 4 7, 7 square 49, 49 by 3. तो ये सारे एलिमेंट्स के लिए हमने फाइंड कर ली. फाइनली हम ए मैट्रिक्स बना देंगे. हेंस A इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स फिल कीजिए. 1 1 की वैल्यू, A11 पे वैल्यू 4/3. नेक्स्ट 1 2, 1 2 की वैल्यू 3. नेक्स्ट 1 3 16/3. नेक्स्ट 1 4 25/3. नेक्स्ट 2 1 3. नेक्स्ट 2 2 16/3. नेक्स्ट 2 3 25/3. नेक्स्ट 2 4 12. नेक्स्ट 3 1 16/3. 3 2 25/3. 3 3 12. and last one is 3 4 is 49/3. ये आपके पास एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया ऑफ ऑर्डर 3/4, 3 रोज एंड 4 कॉलम. तो यहाँ पे आप ये समझ चुके होंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स. अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में, वो मेंशन होगा 2 रो 3 कॉलम, 4 रो 3 कॉलम, 2 रो 4 कॉलम, व्हाटएवर जैसा भी आपके पास दिया हो, उसके आगे एक रिलेशन दिया होता है जिसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करके इजीली मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. थैंक यू.